प्लीज जा सपने ले उड़ान, सिलेक्शन की फैक्ट्री ये है सबसे बड़ा नाम। MPPSC हो या नेट का एग्जाम, तैयारी यहाँ से तो सक्सेस है पक्का काम है। MPPSC पेपर 1 फुल प्रिपरेशन, इंटरव्यू की भी मिले परफेक्ट नरेशन, स्ट्रेटजी हो या हो फाइनल रैप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पे हम मिलेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के टॉपर्स से और सिलेक्टेड कैंडिडेट से। कैसे उन्होंने अपनी जो है तैयारी की है, किस तरह से उन्होंने पढ़ा है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, किस तरह के सवाल जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और क्या इंटरव्यू भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, ये सब जानेंगे एक एक करके सभी से। लेकिन आज उसी कड़ी में हमारे साथ हैं संस्कृत विषय के टॉपर राहुल कुमार दुबे जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ राहुल जी, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। राहुल जी, सबसे मेरा पहला प्रश्न ये था कि सबसे पहली कड़ी होती है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां से हम प्रोफेसर बनने की शुरुआत करते हैं। संस्कृत ही क्यों चुना जी आपने जी जी। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? देखिए, संस्कृत, एक तो मैं शुरू से ही संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने 8वीं कक्षा से लेकर अभी पीएचडी कर रहा हूँ तो वो भी संस्कृत में ही कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग संस्कृत में की, मैंने अपनी ग्रेजुएशन संस्कृत में की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में की, और पीएचडी भी संस्कृत से कर रहा हूँ। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा संस्कृत में ही हुई है, इसी कारण मैंने उसको आगे भी कंटिन्यू रखा और अभी भी संस्कृत से ही पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है राहुल जी। राहुल जी, आपने यूजीसी नेट सेट कौन सा एग्जाम दिया था, नेट का या सेट का? जी, मैं अभी, मेरा जेआरएफ है और अभी मैं एसआरएफ स्कॉलर की हूँ। गुड। किस तरह से तैयारी की आपने संस्कृत विषय में नेट की? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था, एमए कर रहा था, तो उस समय जेएनयू का, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपनी जो मास्टर्स है वो जेएनयू से की है, दिल्ली से, और अभी अपनी पीएचडी भी वहीं से कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। सबसे पहले तो सर, यहाँ ऐसा माहौल ही व्यक्ति को मिल जाता है कि वो खुद ब खुद प्रतियोगी परीक्षाओं में उतर जाता है और वो खुद ब खुद एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन जाता है। यहाँ नॉलेज ना सर, जैसे हम पहले देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ जी, करते थे, वैसे ही आज के दौर में अगर देखें तो भारत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। बिल्कुल। यहाँ सर ज्ञान जो है, यहाँ आप जब लाइब्रेरी में आके देखेंगे तो आपको हर व्यक्ति पढ़ता हुआ मिलेगा। आप यहाँ किसी से बात करेंगे तो बातें भी वही इंटेलेक्चुअल्स वाली बातें होंगी। तो धीरे 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 वो माहौल क्रिएट हो जाता है और फिर जी, अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, चाहे उसका लक्ष्य कोई भी हो। जी। किस तरह की समस्या आपको देखने को मिली नेट एग्जाम में? किस तरह से पेपर टफ था, क्योंकि आपने जेआरएफ भी है, अच्छी रैंक रही। किस तरह से प्रिपरेशन की जी आपने? सर, जेआरएफ की मैंने जब मैं आया था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है भोपाल से की है, और वहाँ भी वो भी काफी अच्छा विश्वविद्यालय है। आपको मैं बता दूं, एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस एक भोपाल में है, वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। तो वहां भी मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छे टीचर्स मिले। फिर उसी चीज को मैंने कंटिन्यू किया एमए में, जेएनयू में। जी, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या इस प्रकार से मुझे हुई कि एक आप निरंतरता कि बीच बीच में, और एक ना ऐसा लगता था कि अ, मतलब एक अंदर से फीलिंग आती थी कि हमें इस चीज को निरंतर तो करना है और निरंतरता पर ध्यान भी देना है, पर करते करते भी कहीं ना कहीं लेजीनेस आ गई, आलस्य आ गया कि चलो आज लाइब्रेरी नहीं जाते, जी। आज घूम लेते हैं। तो वो ही एक समस्या हुई। बाकी सब थे, तो एक वो बैकग्राउंड बन गया और यहाँ तक पहुंच गए। जी। उसके बाद फिर? परंतु निरंतरता की जी, और मैंने देखी है, कोई होशियार नहीं होता, किसी में ज्यादा बुद्धि नहीं होती, किसी में कम बुद्धि नहीं होती है। व्यक्ति की ना मेहनत पे बहुत डिपेंड करता है, उसकी परिश्रम पे बहुत डिपेंड करता है। कई ऐसे थे कि ग्रेजुएशन में
हम कई लोगों से ज्यादा अच्छा पढ़ते थे, पर वो शायद निरंतरता में नहीं रह पाए, तो शायद आज तथाकथित लक्ष्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। जी। और जो व्यक्ति निरंतरता से अपनी मेहनत में लगा है, उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जी। साथ ही साथ एपी का मध्य प्रदेश में जब वैकेंसी आई और तब तक आपका नेट क्वालिफाई हो चुका था, एमए भी कंप्लीट हो चुका था। उसके अलावा जब जी ये वैकेंसी आई तो आपने मन में ये बना लिया था कि मुझे अब ये वैकेंसी जो है इसको देना है एग्जाम को, अच्छे से इसको निकाल के ज्वाइनिंग लेनी है, ऐसा कुछ था मन में पहले से ही? बिल्कुल था। एक तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, मतलब इतना प्यार है उस प्रदेश से, जिस प्रदेश वह जन्मभूमि से, मतलब भगवान राम कहते हैं ना कि अपिस्वरणमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान कहते हैं कि एक अपनी माँ और एक अपनी जन्मभूमि, दोनों स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी होती हैं। तो मध्य प्रदेश तो मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारा है। तो मैंने सोचा कि इस बार का जो चांस है वो तो नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि पता नहीं फिर कब चांस मिले। कब मिले, क्योंकि तो 2017 के बाद 24 का ये गैप था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जी। क्या है ना सर कि जब चांस मिला है, तो क्यों ना उसको अब भुलाया जाए, उस चांस को। जी। क्यों ना उस चांस पे अपनी पूरी मेहनत उस पे कर दी जाए, अपना पूरा परिश्रम, अपने एफर्ट्स पूरे उसमें डाले जाएं। जी। बस दिन रात मेहनत की सर, आप लोगों का साथ मिला, दिन रात जी। मेहनत की और पहुंच गए। राहुल जी, इंटरव्यू आपका एग्जाम निकला, पेपर वन में अच्छे मार्क्स आए, पेपर टू में भी आपके अच्छे मार्क्स आए। संस्कृत की तैयारी किस तरह से की, अपने विषय पे किस तरह से जोर दिया? मतलब जो संस्कृत वाले विद्यार्थी ये देख रहे हैं हमारा सेशन, उनको किस तरह से संस्कृत जो है वो पढ़नी चाहिए या किस तरह से तैयारी करनी चाहिए आपके विषय, अपने विषय की? सबसे बड़ी बात तो संस्कृत में ये है, आज यंगस्टर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है स्ट्रेस, मेंटली डिस्टरबेंस। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को कभी आ ही नहीं सकते। जी। तो स्ट्रेस तो कभी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को नहीं हो सकती, क्योंकि वो गीता पढ़ता है, वो उपनिषद पढ़ता है, वो दर्शन पढ़ता है, तो कभी उसे स्ट्रेस वगैरह इन सब का सामना तो होगा ही नहीं उससे। जी। तो संस्कृत, सबसे बड़ी बात यह है कि आप संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ें तो उन्हें मूल तरीके से पढ़ें, उन मूल ग्रंथों को पढ़ें अधिकतर। जब आप मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो छूट सके, सब क्वेश्चंस आप कर जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी निरंतरता होनी चाहिए, और दूसरी बात, आपकी जिस विषय को आप पढ़ रहे हो उस विषय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो अपने विषय के प्रति तो कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसी श्रद्धा मेरी मध्य प्रदेश के भी प्रति थी कि करना है मतलब करना है, कोई भी परेशानी आए करना है मतलब करना है, भले एक टाइम का खाना नहीं खाना है, पर करना है। राहुल, क्या चुनौतियां जो है आपको देखने को मिली जब आप तैयारी कर रहे थे? किस तरह से चुनौतियां आपका सामने आई? क्योंकि कई बार एग्जाम डेट आगे तो बढ़ी, कई बार यही सबसे इंटरव्यू बड़ी डेट क्लियर चुनौती। नहीं थी, है ना, कि कब होगा इंटरव्यू। एक जो मन में रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम तो दे दिया, अब रिजल्ट का वेट करना, उसके बाद रिजल्ट जब आ गया रिटर्न का, उसके बाद फिर इंटरव्यू का वेट करना, इंटरव्यू दे दिया तो इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट करना। तो ये जो जर्नी रही इस बीच में, स्ट्रेस मैनेजमेंट काफी लोग नहीं कर पाते हैं। अपने आप को आपने शांत कैसे रखा? वही सर, जब भगवान कृष्ण के वचन सुने, जब उपनिषदों में ऋषियों के वचन सुने, तो कहां से स्ट्रेस आई? स्ट्रेस तो वैसे ही भाग जाती है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि भाई योगस्थः कुर्कुर्माणि, ऐसा कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अर्जुन से कहते हैं। बिल्कुल। उपनिषद में ऋषि कहते हैं, तो कहां से स्ट्रेस आई? हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, मान लीजिए जो शायद जो संस्कृत से अन्य विषयों के छात्र हैं, उनके में शायद ये गीता और उपनिषद वगैरह नहीं होते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप गीता का एक श्लोक प्रतिदिन पढ़िए। आप आचार्य शंकराचार्य के कुछ ग्रंथों को पढ़िए। तो आचार्य रजनीश बसु ने भी मेरी बहुत सहायता की है, जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, वाह। उनकी पुस्तकों में अक्सर पढ़ता रहता हूँ। तो मतलब इन सब को यदि आप पढ़ते रहेंगे तो शायद उतनी स्ट्रेस आप पे हावी नहीं होगी। जी।
राहुल, एक प्रश्न मेरा और था, बिल्कुल। पेपर वन मध्य प्रदेश का, जैसे काफी छात्र जो हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, और काफी छात्र जो रहते हैं अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एमपी में देखा जाए तो पेपर वन का भी 50 क्वेश्चन का वेटेज वहां पे दे रखा है। उसकी तैयारी किस तरह से आपने की और किस तरह से अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको करनी चाहिए? कि सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए आपने जो कराई थी उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जी। और दूसरी बात रही तो सर कुछ पुस्तकें भी हैं जिनसे मुझे जी। बहुत ज्यादा सहायता मिली और आपकी सहायता मिली, जिस कारण से मैंने बीच बीच में क्या होता था, एक तो जो डेट बढ़ती रहती थी ना सर, जी। इससे थोड़ा मन इधर मतलब उधर हो लगता जाता है। था कि मन भटक जाता था। एक तो हम भगवान तो है नहीं, हम तो है इंसान, तो जी। मन भटक जाता था। पर ये है आप लोगों ने मदद की, कुछ पुस्तकों ने मदद की और फिर हो गया। पहुंच ही गए, अपने मंजिल पे पहुंच गए। राहुल, इंटरव्यू में किस तरह से प्रश्न जो है आपसे देखने को मिले जब आप एंटर किए बोर्ड में? एक नर्वसनेस होती है, नर्वसनेस काफी छात्रों का भी, जैसे अन्य विषयों के भी इंटरव्यू बचे हुए हैं, तो उन छात्रों के लिए क्या टिप्स हैं? आपसे किस तरह से प्रश्न हुए, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, आपका परिचय हो, और किस तरह से आपने अपने आप को शांत रखा, क्योंकि रैंक वन इंटरव्यू में भी आपको काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं, रिटर्न में भी आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं, तो किस तरह से आपने वो प्रिपरेशन की पूरी की, इंटरव्यू में भी आपने अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त किए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा एक निवेदन है सभी लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से, कि आप इंटरव्यू देने से पहले ना, आपका जब मुख्य साक्षात्कार हो उससे पहले आप मॉक इंटरव्यूज दे दीजिए। जी। वो बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आप मॉक दे देते हैं तो आपको वो नर्वसनेस, वो भावनाएं आपके मन के वहां सामने नहीं आती हैं। जी। जब आप मॉक इंटरव्यूज दे देते हैं तो आपको जब मुख्य इंटरव्यू होता है, मुख्य साक्षात्कार होता है, तो वहां पर उतनी समस्याएं झेलने को नहीं मिलती हैं। जी। तो एक बार मॉक तो जरूर ही दे देना चाहिए, क्योंकि वहां थोड़ी नर्वसनेस होती है जो मैंने भी फील की थी। हम बाहर कुछ और सोचते हैं और वहां जाके कुछ और, हमारा दिमाग जो है एकदम से ब्लैंक हो जाता है। कुछ अलग ही दिशा में, बिल्कुल ब्लॉक ही हो जाता है, ये समझ लीजिए। जी। कुछ ट्रैफिक लग जाए, जैसे ट्रैफिक लगता है ना रोड पे, ना तो इस तरफ हो सकते ना उस तरफ, वैसे ही वहां भी सिचुएशन हो जाती है। किस तरह उससे से पहले डील तो किया मॉक तो था जरूर आपने? दे। तो वहां सर शुरू में तो बहुत मैंने अपने आप को संभाला, और फिर जब जाते हैं तो सर कॉन्फिडेंस फिर बन ही जाता है। एक चीज जी। आपने बोली तो दूसरी चीज आपके मुंह से निकल ही जाती है। जी। भगवान कहते, जैसे हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ना तो कौनते है, भगवान कहते हैं कि अभ्यास करो, तो अभ्यास करते जाइए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। राहुल जी, क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है, किस तरह से अपने आप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इस परीक्षा में जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं? इनका क्या मतलब उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का, क्योंकि आजकल काफी भटकाव है जीवन में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या काफी सारी चीजें हो जो अभ्यर्थियों को भटका रही हैं, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं छात्र, क्या ये प्रोफेसर बनना एक अच्छा करियर हो सकता है आपके हिसाब से, अगर आप इस पे कुछ प्रकाश डाल पाए तो? तो सबसे पहले तो आपने ये कहा कि भटकाव बहुत है जिंदगी में। जी। सर बात ऐसी है कि जब आप खुद एक खंबे को पकड़े हैं और कह रहे हैं कि मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो, तो कोई नहीं छुड़ाने वाला है वहां के। बिल्कुल। आपको खुद छूटना है उन चीजों से। आप खुद खंबे को हाथ से पकड़े हो और ये कह रहे हो कि मुझे बस छुड़ा लो, यहाँ से मुझे छुड़ा लो। तो मैं तो ये करता था सर, मेरा क्या है ना, मैं ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करता हूँ। तो इवन दर मैंने अभी ही मोबाइल खरीदा है कुछ दिनों पहले, और उससे पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं नॉर्मल मोबाइल रखता था, और जब पढ़ाई करता था उसको एरोप्लेन मोड पे डाल के अपना, और उसको ऐसी जगह रखता था कि मोबाइल मुझको दिखे ही ना। वाह। और हाँ, ऐसी जगह उसको रख देता कि मोबाइल मुझे नहीं ही दिखना चाहिए, वो एरोप्लेन मोड पे डाल के। तो भटकाव तो खुद हम अपनी जिंदगी में बनाए हैं, तभी तो भटकाव आ रहा है। अब खुद खंबे को छोड़ दो तो सब चीजें छूट जाएंगी, दूसरे को छुड़ाने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। बिल्कुल। राहुल, एक और प्रश्न और था दूसरा मेरा। नहीं,
किस प्रकार से आपने शायद ये और कहा था कि किस प्रकार से तैयारी करना है ना सर? जी जी, किस प्रकार दूसरे, से करनी है? हाँ, तो अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं या हमारे मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि सेकंड पेपर तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपको उसी विषय को पढ़ाना है, अध्यापन कराना है और भविष्य में उसी विषय को लेकर आपका करियर बनना है, तो उस विषय को तो बहुत अच्छे से करना ही है। साथ में मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, जैसे कोई व्यक्ति जो कि राज्य सेवा का अभ्यर्थी है, जिस प्रकार वो तैयारी करता है फर्स्ट पेपर की, तो आप भी ये समझ लो कि मुझे केवल 50 प्रश्नों के लिए इस परीक्षा को नहीं देना है। जी मुझे कम से कम इस पेपर में से 500 प्रश्न आएंगे, उस हिसाब से मेरी तैयारी करनी है मुझे, कि इस पेपर से 500 क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। तो जब आप बहुत ज्यादा व्यापक तैयारी करते हो तो छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही आ जाती हैं। बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल वैसी तैयारी करनी है जैसी एक राज्य सेवा का व्यक्ति करता है। राहुल, कौन सी बुक्स जो है संस्कृत के लिए बेस्ट रहेंगी नेट की प्रिपरेशन के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए? किस तरह की बुक्स जो है संस्कृत के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी वाइड सिलेबस है एपी का और नेट का। जी बिल्कुल। अगर पुस्तकों की बात करें तो संस्कृत में, अगर आप संस्कृत के मूल ग्रंथों को पढ़ोगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जी अगर आप संस्कृत के मूल ग्रंथों को पढ़ते हो तो जहां आप गाइडों को पढ़ के 70 नंबर लाओगे, 80 नंबर लाओगे, वहां आप मूल ग्रंथों को पढ़ के 95 भी आपके आ सकते हैं। क्योंकि जब आप मूल चीज पढ़ते हो ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, आपका आत्मविश्वास ही अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को सबसे पहले तो मूल ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए। जी जो पुस्तकें सिलेबस में लगी हैं वो पुस्तकें उठाओ, एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा। बिल्कुल, तैयारी निरंतर जारी रखनी है। तो सर निरंतर, क्योंकि उसी में अपना, अब भाई अब किसान जो है अगर किसानी नहीं करेगा, विद्यार्थी अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? सब अपने बिल्कुल। अपने काम को करते रहे बड़ी बढ़िया तरीके से तो सब ठीक हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छी समझाई आपने। जाते जाते जो हमारे युवा हैं आजकल, जो रील्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में घुसे हुए हैं, उनके लिए जो मैसेज देना चाहें आप, जो अभी पढ़ाई को मजाक में लेते हैं या फिर करियर को मजाक में लेते हैं, काफी जनरेशन ऐसी है जो आपको देखेगी इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर उनसे तो मैसेज क्या सर, मेरा एक निवेदन है जी कि ये सब चीजें जो है, देखो बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए, आज का ट्रेंड भी है, पर अपने काम को छोड़ के नहीं देखना है। अब रील से अच्छा ये है कि आप एक पुस्तक उठाओ, कहानी पढ़ लो, कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो। अब रील जो है, एक तो सबसे पहले आपको मानसिक तौर पे डिस्टर्ब कर देती है, बहुत ज्यादा असंतुलित कर देती है। और दूसरी बात ये है कि मोबाइल से आपकी आंखें खराब होती हैं। तो इससे अच्छा ये है कि चलो बाहर घूम लो, ये पेड़ पौधे देख लो, कम से कम इनके बारे में पता चलेगा कुछ। कुछ बिल्कुल। अपनी प्रकृति को देख लो और कुछ पुस्तकों को देख लो, कुछ लोगों से बात कर लो, अपने दोस्तों से बात कर लो, अपनी माँ से बात कर लो, पिताजी से बात कर लो, बहन भाइयों से बात कर लो, वो अच्छा है। उसको भी देखना है पर उतना नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल। दिन भर ही लगे हैं, तो पुस्तकें उठाओ और पढ़ो, कहानी पढ़ो। इतनी सारी कहानी है, पंचतंत्र है और जातक कथाएं हैं, कुछ भी हो, बस जिंदगी अच्छी कटेगी। बाकी तो मोबाइल में बोर तो हो ही जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। राहुल जी, मेरे प्रश्न लगभग समाप्त हो रहे हैं और आपने काफी सारी चीजें बताई यहाँ पे कि किस तरह से आपको विषय की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो पेपर वन हो चाहे इंटरव्यू हो। साथ ही साथ जाते हुए जी जो एपी जिनका इंटरव्यू बचा है, अभी जिनका रिजल्ट आना बचा है, उनके लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहें, जो अन्य विद्यार्थी हैं। उन सब मेरा ये निवेदन है कि कृपया
आप एक बार मुख्य साक्षात्कार से पहले मूक जरूर दे दें, क्योंकि मूक अगर देंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, जिससे आप वहां जाके नर्वस फील नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा निवेदन उन सबसे ये है। ठीक है राहुल जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, उम्मीद करूंगा आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। मेरे साथ थे राहुल दुबे, संस्कृत में रैंक 1 है इनका, और जेआरएफ भी है, अभी पीएचडी चल भी रही है, अब तो एसआरएफ हो गए हैं, है ना। और अब फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, ये अगस्त तक ज्वाइनिंग का संभावना है। तो ऐसे ही राहुल जो है आगे आप लोगों को गाइड करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, आपकी प्रिपरेशन को लेके। सभी छात्र जितने हैं, जितने भी हमारे सिलेक्टेड छात्र हैं, जो भी एपी हैं 2022 वाले, सभी आपके लिए इस चैनल पे हैं। सभी आपको कोई भी जो डाउट होता है सबका सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रियंका दांगी जी हो, होम साइंस से राहुल हो, शिवम हो, काफी सारे ऐसे और छात्र हैं जो लगातार आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं कमेंट के माध्यम से, मेरे माध्यम से, और आपको सॉल्व करते हैं, उस चीज का गाइड करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, बने रहिए, और तैयारी निरंतर जारी रखिए, प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन फल, जैसा राहुल ने बोला कि प्रयास करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन सभी को फल मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ टोकूंगा, बस थोड़ी एक बात है जी मेरी कि जी जी। आपने जो हम लोगों को किया है, या हम लोगों को जो सलाह दी है, जो सुझाव दिए हैं, जो जी पढ़ाया है, जो गाइड किया है, उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जो हम फर्स्ट बहुत पेपर में बहुत हैं सर, वो आपकी ही जी, कृपा से, बहुत अधिकतर बहुत धन्यवाद। आपकी ही कृपा से है, आपकी टीम की कृपा से है, आपकी कृपा से है। क्योंकि अब पढ़ने वाला व्यक्ति सक्षम है, पढ़ लेगा, पर क्या पढ़ना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल तो बात वही है सर कि आप पे तो हमें लिखनी है पूरी किताब, चंद लफ्जों में आपकी तारीफ हमसे बयां नहीं होगी। तो इस प्रकार से, और क्या सर। नहीं नहीं राहुल जी, आप लोगों का बड़प्पन है, ऑल एग्जाम प्लेस की पूरी टीम आप लोगों के लिए, जितने भी भावी प्रोफेसर हैं जो हो गए हैं, उनके लिए हमेशा खड़ी है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी नियुक्ति तक के लिए भी हम खड़े हैं, नियुक्ति के बाद भी ऑल एग्जाम प्लेस खड़ी है, और ऑलवेज आप लोगों को गाइड करने के लिए ऑल एग्जाम प्लेस की पूरी टीम यहाँ पे रहेगी सभी छात्रों के लिए। और छात्र कभी मरना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप बूढ़े भी हो जाएं तो भी जी कुछ ना कुछ बिल्कुल। सीखते रहना चाहिए, छात्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए अंदर का। लोगों की सर, हम लोगों की पढ़ाई जो है जी वो केवल नौकरी तक सीमित नहीं है। हम लोगों की पढ़ाई, हमारे ऋषि कह रहे हैं उपनिषदों में कि विद्या या अमृत मश्नुते, विद्या से अमृत को अमरता प्राप्त होती है, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। बिल्कुल तो हम सर एनसीईआरटी की पुस्तकों में नहीं देखते हैं सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या होती जो मुक्ति मुक्ति देती है। बिल्कुल। राहुल, जाते तो ऐसा जाते कोई कॉन्सेप्ट, एक श्लोक आप बोलना चाहें जो बहुत प्रभाव डालेगा हमारे छात्रों पर, कोई ऐसा श्लोक जो आपको याद आ रहा हो। सर सबसे अच्छा श्लोक और जीवन का सबसे अच्छा मंत्र तो यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है। जी जी। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े और काफी सारे छात्रों को जो है मोटिवेशन दिया, यहाँ पे गाइड किया, और लगातार आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और उम्मीद करूंगा आप सभी जो आने वाले विद्यार्थी हैं आपके जीवन में, जो आपकी कक्षाओं में आए, आपसे सीखें और एक बहुत अच्छा जीवन जो है अपना बनाएं। यही कामना है मेरी। और आप अच्छे से जो है पढ़ाएं, अच्छे से आपकी जो जर्नी रहेगी पूरी, इसे कंप्लीट करें, आपका पीएचडी भी जल्दी कंप्लीट हो, साथ ही साथ जीवन में खूब सारी आपको सफलता प्राप्त हो। एक हो गई है, अभी और सीढ़ियां चढ़नी बाकी है। जी बिल्कुल, अभी तो जिंदगी है, चलती रहेगी, सफर चलता रहेगा। रुकना नहीं है, चलते रहिए। मंजिल, और भी मंजिल मिलेंगी। मेरा तो ये मानना है कि मंजिल चढ़ाई, कभी खत्म नहीं होती। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है संस्कृत में। जी चरई बेती, चलते रहो चलते रहो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंजिल मिलती जाएंगी, एक मंजिल में रुकना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, ये थे राहुल दुबे जी। आ, आपका प्रेम सर, आपका आशीर्वाद, ये हमारा सौभाग्य है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जितने भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेट नेट की, उन दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें कुछ जानने का, कुछ सीखने का मौका मिले, खासकर जो संस्कृत वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। All exam please जा सपने ले उड़ान, सिलेक्शन की फैक्टरी ये है सबसे बड़ा नाम। MPPSC हो या नेट सेट का एग्जाम, तैयारी यहाँ से तो सक्सेस है पक्का काम है।